जी हाँ, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखो, होली के पहले अपना क्रैक्सिस वाला वीडियो चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया है। बीच में होली आ गया, इसमें सब लोग बिजी थे। तो हम लास्ट टाइम कर चुके थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, है ना। 50 क्वेश्चन कर चुके थे, 48 तक आ गया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, है ना, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 20 से लेकर 22 के बीच का जितने भी है ना, उनके बीच में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी पे ये क्वेश्चन वगैरह हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 50 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए, तो इसमें आता है कि चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा डायटम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाई। सबको ले आया कि रेड टाइड्स है तो रेड एल्गी की वजह से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर है ब्राउन एल्गी। मेरा पेन क्या है ना, दिल्ली छूट गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हाथ से करना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है ए सेलुलर स्लाइव माउंड, है ना, क्या होता है? तो बोथ ऑफ दीज, इसका आंसर है ना, फाइसेरामेन फाइसेरेला। देखो इसमें क्या है, अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने में लग जाऊंगा ना तो क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना, और इतना मेरे पास टाइम है नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, है ना। तो इसका आंसर क्या है? प्रोटोजोन्स। जब आप पढ़ते रहो, ठीक है, आप क्वेश्चंस लगाओ, नहीं लगेगा कोई दिक्कत तो फिर पूछ सकते हो, है ना। तो अब आ जाओ, अमीबा इज फाउंड इन। क्या होता है अमीबा? किस में पाया जाता है? देखो, अमीबा जो है फ्रेश वाटर में हो सकता है, ड्राई में, डर्टी वाटर में हो सकता है, और मरीन वाटर में हो सकता है। इसका आंसर क्या? ऑल ऑफ दिस। लेकिन जब भी हम नीट या फिर बीसीसी का पेपर देते हैं, कहीं भी अगर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है तो सीधे आंख बंद करके ऑल ऑफ दिस आप मारिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 55, पैसिव फूड इंगेशन इन अमीबा इज नोन एज क्या? इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। अब बताओ, स्लाइम माउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है? तो कैपिलिटम, कैपिलिटम, हाँ ठीक है। बहुतों को लगेगा कैपिटुलम होता है, लेकिन नहीं, कैपिलिटम वो ये देख लेना अपना, कैपिलिटम होता है ना। व्हेन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स possessing a possessing a contractile vacuole in placed in glass of containing marine water, the vacuole will क्या होगा? disappear। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आप लोग क्वेश्चन देखें ध्यान से, आंसर पे फोकस करें, ठीक ना। अब आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन फाउंड इन, किस में होता है? कोई भी बच्चा बता देगा। इग्लेना में होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबाइज क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 1996 में भी आया था, फिर 2002 में भी आया। उसके अलावा फिर ये लगातार कम से कम ये 15 बार रिपीट हुआ था, जो 18 में भी आता है, होलोजोइक, है ना। और बीसीसी में तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए जिनको बीसीसी करे करना हो, नीट करे करना हो, एक बार जरूर देखेंगे इस वीडियो को, ठीक ना। अब आज अगर समझ में नहीं आएगी तो कम से कम जो लिखा हुआ तो देख सकते हो आंखों से ना, तो आंखों से देख के पकड़ने, वो आंसर का पे टिक लगा हुआ है, ठीक है। अमीबा सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर हाइड्रोलाइसिस, इसका आंसर क्या होगा? ये सबको पता है कि प्रोटीन भी और फैट भी और स्टार्च भी क्या करता है? सिक्रीट करता है। इसका आंसर क्या? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 61 पे, प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड एज, किसमें करते हैं, है ना। ये करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिम्बायोटिक एंड होलोट्रोफिस। और सब बताएंगे होलोट्रोफ्स क्या होते हैं, कमेंट में बताएं आप लोग। अब आता मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, इसको क्या? देखो, अब कभी कभी क्या होता है नीट में ना, ऐसा भी ऑप्शन आता है जिसमें नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल आपके सामने है कि मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, इसमें से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या है? नॉन ऑफ दिस। अब आ जाओ, इंटामीबा हिस्टोलिका सीक्रेट्स थ्रू, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा, हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है। और फिर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ इंटामीबा हिस्टोलिका इज टेट्रान्यूक्लियर साइट, मतलब टेट्रान्यूक्लियर साइट बना लेता है। सीडिंग पोन्स विथ गम्बुजिया फिश एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल, ये तो सुनना होगा क्या, इसलिए करते हैं ना ताकि हाँ। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाओ, हीमोजॉइन फॉर्म्ड इन मलेरिया इज प्रोड्यूस्ड बाई हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। जो आंसर पहले से लगा रखे हैं, ठीक ना। तो आप लोग सीधे रट्टा वट्टा मारेंगे, क्वेश्चन बुक पढ़ेंगे और सीधे एग्जाम को फाड़ देना है। इस वहाँ ये नहीं देखना है कि वहाँ पे कोई एक नहीं देख देता है, एक्सप्लेन नहीं करना वहाँ पे जाके आए कैसे बनने हुए, बस सीधे एकदम टू द फॉरवर्ड जाइए और बस आए करते रहिए। हाँ, फिर आ जाओ, स्पेयरिंग कीरोसिनोन स्टेगनेंट वाटर सेल किल
एनोफिल्स ड्यू टू, इसमें क्या होता है ब्लॉक कर देता है, ठीक ना, तो उसमें हवा पहुँचती नहीं है, तो फिर वो सांस ले नहीं सकते, मर जाते बेचारे। होता था ना कूलर वगैरह में केरोसिन पेट्रोल ये सब डाल देते थे क्योंकि उनका एयर ब्लॉकिंग सिस्टम हो जाता था। वाट इज नॉट कनेक्ट विथ रिप्रोडक्टिव ऑफ प्रोटोजोन्स साइजोगोमी सिंगोमी। अब बताओ सर्टेन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ लीवर ऑफ ह्यूमन इन डोरमेंट state on reactivation they enter into cycle this stage known as erythrocytic साइकोनी। क्या है कि थोड़ा अभी गला में फंसा हुआ, ठीक ना, तो आज थोड़ा मौसम ऐसा है कि ठंडा गर्म है ना, तो ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गला ख़राब हो गया मेरा, तो ये दिक्कत है, इसलिए मैं आ नहीं रहा था कितने दिनों से। तो आप लोग देख लेंगे, ठीक ना। मलेरियल पैरासाइट इज डाइजेनेटिक। है ना, अ प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स द बॉडी ऑफ यूग्लोनॉइड फ्लेक्सिबल इज कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, अब आ जाओ कि लिसमेनिया ट्रोपिका प्रोड्यूस ओरिएंटल सोर्स। ठीक है, इसका आंसर है ट्रोपाजोमा ब्रोकी प्रोड्यूस बाय डिसीज ऑफ एनिमल। ये डिसीज ऑफ एनिमल का ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसके बाद आओ डूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, दिस ग्रुप इज स्लाइमोर्स। ठीक है, अब आ जाओ ट्राइको ट्रियोनिम्फा इज सिम्बायोटिक इज एलिमेंटिक एनाल ऑफ टर्माइट। ठीक है, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं। अब आता फंगाई पे, है ना, फंगाई पे आ जाए तो जो कि 22 से लेकर 24 के बीच में है। आज सिर्फ 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आर लीटर डिकम्पोजर्स, मतलब कौन से डिकम्पोजर जिसको होता है एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, और द क्यूनिन इज गोट फ्रॉम बार्क ऑफ, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, बहुत बार आ चुका है। तो उसका अर्थ है सिंचोना ऑफिसिनिलिस। उसको आता है मैच द फ्लोइंग, तो आप लोग देख लेंगे किससे क्या होता है ना। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो स्लीपिंग है सी का 4, इसका आंसर है डी, देख लेंगे आप लोग, ठीक ना इसको, है ना। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर्ड, तो किससे होता है फंगाई से बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रिपेयर होता है ना। एस्प्रोलेगेनिया बिलोंग टू विच क्लासेस फाइकोमाइसिटिस, वाइट रस्ट ऑफ क्यूरिफर इज कॉज्ड बाई अल्बिगो कैनिडा। ये तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना ये फंगाई वाले कि आते ही आते हैं, ठीक है ना। फिर आता है ट्रफल्स आर द मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटिस, है ना, है ना। प्राइमरी होस्ट ऑफ प्रिसिनिया फंगियर वेट। ठीक है, फिर आता है ड्रोसोफिल ऑफ द प्लांट किंगडम ऑफ न्यूरोस्पोरा, ये भी ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो जो फंगाई का है ना उसमें कॉजेज बहुत आते हैं, मतलब कि कौन सी बीमारी कौन से फंगाई से होता है, कौन सा क्लास कौन सा, ये देख के जाना आप लोग, ठीक ना। उसका मैं ट्रिक जो है कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, सब जितने वीडियो का ट्रिक है ना। इट गोट ऑफ राइज कॉज्ड बाई क्लेविसेप्स। ठीक है, उसके बाद साइनोसाइटिक हाइफ इज फाउंड बाई ऑल ऑफ दिस, देखो राइजोसोफ एस्पोलिनिया और मिकोर में पाया जाता है। ठीक है, डोली पोर सेप्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइको, ये क्या है माइकोमाइसिटिस। ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ई रिलेटिव टू द किंगडम्स प्लांटी राइजोपस, and consider two kingdom classification says systems the organisms that are included in the kingdom plantae, तो कौन सा फंगी बैक्टीरिया एंड एल्गी प्लांटी में रखा गया था पहले। and according to two kingdom classification the plantae consist of autotrophs, and two kingdom classification पहले करा चुका हूँ। सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटी ऑर्गेनाइज इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ, अब ये बाकी आज हम सिर्फ टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम बाकी बाद में, ठीक है। और जब वायरस वायरॉइड एंड लाइकेंस पे जो कि पेज नंबर 25 से 27 के बीच में आता है। ठीक है, इन प्लांट मोजेक फॉर्मेशन लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग येलो ऑफ प्लांट एंड पार्ट्स वेन कर्लिंग ड्रॉफिज्म एंड एक्सटेंडेड ग्रोथ निक्रोसिस एक्सेट्रा सिम्टम्स ऑफ किसका होता है वायरल का। ठीक है, तो आप बंद कर दें वायरोनिस क्या होता है, एक कहता है वायरस, है ना, एक होता है वायरोनिस क्या होता है, तो कम्प्लीटली असेंबल वायरस आउटसाइड होस्ट। Virus could be crystallized and crystal consist layer of proteins. These are known as WM Stanley। ये आपको बुक में साफ साफ दिखा है वायरसेस क्या होते हैं, और ना ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। फिर दोज वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट हैव विच टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो प्लांट को क्या करते हैं इन्फेक्ट करते होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ठीक है, वायरसेस डेट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव बोथ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कौन सा होता है, आइदर वो सिंगल हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, मेनली प्लांट में सिंगल आरएनए होता ही है ना। फिर जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, उसको आता है बायोडाइज किसने डिस्कवर किया था, टीओ डेनर ने। ठीक है, अब उसका 102 करा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन।
लीकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज दे सल्फर ऑक्साइड के कारण SO2। ठीक है, तो इतना मैंने करा दिया आज के लिए, फिर हम कल कराऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा, ठीक ना। पहले बायो खत्म करके फिर केमिस्ट्री और फिर उसके बाद फिजिक्स चालू करूंगा क्रैक सीरीज के अंदर, और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रट्टा मारो और BCC क्रैक करो, नीट क्रैक करो, जो करना करो। धन्यवाद।